प्रिय साथियों, नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। मित्रों, आज मैं आपसे चतुर्थी विभक्ति से संबंधित एक वार्तिक है, उस वार्तिक को लेकर के मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। वार्तिक है मित्रों, उत्पातेन ज्ञापिते च। क्या है वार्तिक? उत्पातेन ज्ञापिते च, ये है मित्रों वार्तिक। इस वार्तिक का अर्थ है, देखिएगा, उत्पाद के द्वारा ज्ञापित। क्या है? उत्पाद के द्वारा ज्ञापित वस्तु के वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात उत्पाद से जो ज्ञापित या सूचित होता है उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। उत्पाद का तात्पर्य है प्राकृतिक उत्पाद, अर्थात प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ के सूचक भौतिक विकार को मित्रों उत्पाद कहते हैं। अर्थ पुनः सुनिएगा वार्तिका कि उत्पाद के द्वारा ज्ञापित वस्तु के वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात उत्पाद से जो ज्ञापित होता हो, जिसकी सूचना मिलती हो, उससे, कृपया ध्यान से सुने बात को, क्या है, कोई प्राकृतिक आपदा आई और उस प्राकृतिक आपदा से जिसकी सूचना मिलती है, जो सूचित होता हो, उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। उत्पाद का तात्पर्य है प्राकृतिक उत्पाद, है ना। अर्थात प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ का जो सूचक हो, वह भौतिक विकार जो होता है, उस भौतिक विकार को उत्पाद कहते हैं। ये है मित्रों उत्पातेन ज्ञापिते च वार्तिक का अर्थ। ये मैं आपको 4 उदाहरण दे रहा हूं। ये महाभाष्य का एक श्लोक है, वहीं से लिए गए हैं। उस श्लोक में 4 उदाहरण हैं, वो देखिएगा कौन कौन से हैं। अलग अलग चरण हैं 4। प्रथम है वाताय कपिला विद्युत। प्रथम उदाहरण है वाताय कपिला विद्युत। कपिल वर्ण, हिंदी अर्थ देखिए, कपिल वर्ण अर्थात भूरे रंग की, विद्युत मीन्स बिजली, कपिला मीन्स कपिल वर्ण की, भूरे रंग की, विद्युत मीन्स बिजली, जो है वो आंधी की सूचना देती है। अर्थात वह आंधी की सूचक है। किसकी? वात की सूचक है। वात, वात, वात मीन्स आंधी, आंधी की सूचना देती है। मित्रों, ये वार्तिक वही कहना चाहता है कि उत्पाद से जिसकी सूचना होती है उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। कोई प्राकृतिक उत्पाद आया है ना, और उससे जिसकी सूचना मिलती है उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहां देखिएगा मित्रों, कपिल विद्युत उत्पाद है। जो कपिल विद्युत है वह है उत्पाद, और उससे यहां आंधी की सूचना मिल रही है। अतः उत्पाद रूप कपिला विद्युत से सूचित होने के कारण किसकी सूचना मिल रही है? आंधी की, वात की। इसलिए वात में मित्रों चतुर्थी विभक्ति होगी। किसकी सूचना? जिसकी सूचना मिलती है उससे चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहां किस किस सूचना मिल रही है? कपिल वर्ण की बिजली से आंधी की सूचना मिल रही है। तो मित्रों वात, वात में आंधी, आंधी शब्द में, वात शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा।
तो वात शब्द से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हुआ वाताय। क्या हुआ? वाताय। और वाक्य बन गया वाताय कपिला विद्युत। और उसका हिंदी अर्थ हुआ कपिल वर्ण की बिजली आंधी की सूचना देती है। दूसरा पाद देखिएगा उसका क्या है? आतपाय अति लोहिनी। श्लोक का दूसरा पाद देखिएगा, आतपाय अति लोहिनी, लाल वर्ण की विद्युत से तेज धूप की सूचना प्राप्त होती है। किसकी? आतप की सूचना मिलती है, तेज धूप आतप की सूचना मिलती है। किससे? लाल वर्ण की विद्युत से। लाल अति लोहिनी, अति लोहिनी, इस लाल वर्ण की विद्युत से किसकी सूचना मिलती है मित्रों? तेज धूप की, आतप की सूचना मिलती है। जिसकी सूचना मिलती है उससे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो यहां मित्रों आतप की सूचना मिल रही है, तो आतप शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। वार्तिक है उत्पातेन ज्ञापिते च, इस वार्तिक से। तो आतप से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हुआ आतपाय। क्या हुआ मित्रों? आतपाय। और क्या बना? आतपाय अति लोहिनी। और हिंदी अर्थ हुआ लाल वर्ण की विद्युत से तेज धूप की सूचना प्राप्त होती है। देखिएगा ये यही कहना चाहता था भावार्थ की उत्पाद के द्वारा ज्ञापित वस्तु के वाचक शब्द में ही चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है ना? उत्पाद से जो सूचना प्राप्त होती है, जिसकी सूचना मिलती है उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। और उत्पाद क्या होता है मित्रों? प्राकृतिक उत्पाद हो सकता है, वो प्राणियों के लिए वह शुभ भी हो सकता है, वह अशुभ की सूचना भी दे सकता है। देखिएगा एक और उदाहरण देखिएगा कि पीता वर्षाय विज्ञेया। क्या है? पीता वर्षाय विज्ञेया। ये तृतीय चरण आ गया, तृतीय पाद आ गया। देखिएगा पीता वर्षाय विज्ञेया श्लोक का, पीले वर्ण की विद्युत वर्षा की सूचना देती है। किसकी सूचना देती है मित्रों? वर्षा की। किसकी सूचना देती है? वर्षा की। तो वर्षा जो है, वर्षण जो है, उस वर्षण शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, क्योंकि उसकी सूचना मिलती, जिसकी सूचना मिलती है, सीधा सीधा सा अर्थ है कि जिसकी सूचना मिलती है उस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और वार्तिक है उत्पातेन ज्ञापिते च। ठीक है? तो वर्षण शब्द से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा वर्षाय। और क्या बना? पीता वर्षाय विज्ञेया। अंतिम चतुर्थ पाद देखिएगा, दुर्भिक्षाय सीता भवेत। क्या है? दुर्भिक्षाय सीता भवेत। सीता भवेत सफेद वर्ण की, सीता भवेत सफेद वर्ण की विद्युत से अकाल की सूचना प्राप्त होती है। मित्रों किसकी सूचना? जिसकी सूचना प्राप्त होती है उस शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और वार्तिक है उत्पातेन ज्ञापिते च। तो यहां किसकी सूचना मिल रही है? अकाल की सूचना मिल रही है ना। अकाल की सूचना, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मीन्स अकाल। तो दुर्भिक्ष शब्द से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। क्या होगा उसका? दुर्भिक्ष शब्द से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है दुर्भिक्षाय। क्या होता है? दुर्भिक्षाय, चतुर्थी एक वचन दुर्भिक्ष से। तो दुर्भिक्षाय सीता भवेत। और हिंदी अर्थ हो गया मित्रों सफेद वर्ण की विद्युत से अकाल की सूचना प्राप्त होती है। तो ये महाभाष्य का श्लोक है। क्या? वाताय कपिला विद्युत आतपाय अति लोहिनी पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सीता भवेत। पुनः सुनिएगा,
क्या वाताय कपिला विद्युत आतपाय अति लोहिनी पिता पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सीता भवे। ये है पूरा श्लोक जिसके 4 पाद हैं और चारों पादों का मैंने आपको अर्थ करके बताया। इन चारों पादों में ही उत्पातेन ज्ञापिते च उक्त वार्तिक द्वारा जिसकी सूचना मिल रही है उन शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रमशः एक एक चरण का मैंने आपको उदाहरण दे करके मैंने बताया है। प्रत्येक चरण में उक्त वार्तिक का प्रयोग हुआ है और जिसकी सूचना मिलती है उस शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति हुई है। जैसे वात से वाताय, वात से वाताय, यहाँ आंधी की सूचना मिली तो वात से वाताय हो गया। यहाँ आतप की सूचना मिली तेज धूप की तो आतप से आतपाय हो गया। और यहाँ पर वर्षा की सूचना मिली तो वर्षण से वर्षाय हो गया। और यहाँ पर अकाल की सूचना मिली, दुर्भिक्ष की सूचना मिली तो दुर्भिक्ष से दुर्भिक्षाय हो गया। ये है मित्रों उत्पातेन ज्ञापिते च वार्तिक, जिसकी मैंने आपके साथ में चर्चा की। अगले कालांश में मैं पुनः चतुर्थी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।